साहब सतनाम। महानुभावों, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। देवव्रता पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनका देवों को प्राप्त होना क्या है? देवताओं की पूजा करना, उनकी पूजा के लिए बतलाए हुए नियमों का पालन करना, उनके निमित्त यज्ञ का अनुष्ठान करना, उनके मंत्र का जाप करना और उनके निमित्त संतों को भोजन कराना इत्यादि सभी बातें देवताओं के व्रत हैं। इनका पालन करने वाले मनुष्यों का वाचक देवव्रता पद है। ऐसे मनुष्यों को अपनी उपासना के फलस्वरूप जो उन देवताओं के लोकों की, उनके सदृश भोगों की, उनके जैसे रूप की प्राप्ति होती है, वही देवों को प्राप्त होना है। तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 25वें श्लोक में देव पूजन को कल्याण में हेतु बतलाया गया है और यहाँ उसका फल अनित्य स्वर्ग की प्राप्ति यम आवागमन के चक्कर में पड़ना बतलाते हैं। इसका क्या कारण है? तीसरे और चौथे अध्यायों में निष्काम भाव से देव पूजन करने का विषय है। इस कारण उसका फल परम कल्याण बतलाया गया है, क्योंकि निष्काम भाव से की हुई देव पूजा अंतःकरण की शुद्धि में हेतु होने से उसका फल परम कल्याण ही होता है। किंतु यहाँ सकाम भाव से की जाने वाली देव पूजा का प्रकरण है। इसका फल उन देवताओं की प्राप्ति ही बतलाया जा सकता है। वे अधिक से अधिक उन उपास्य देवताओं की आयु प्रयत्न स्वर्ग लोकों में रह सकते हैं, अतः उनका पुनरागमन निश्चित है। पितृव्रता पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनका पितरों को प्राप्त होना क्या है? पितरों के लिए यथाविधि श्राद्ध तर्पण करना, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, हवन करना, जप करना, पूजा पाठ करना तथा उनके लिए शास्त्र में बताए हुए व्रत और नियमों का भली भांति पालन करना पितरों के व्रत हैं और इन सब के पालन करने वालों का वाचक पितृव्रता पद है। जो मनुष्य सकाम भाव से इन व्रतों का पालन करते हैं, माने फल की इच्छा से, वे मरने के बाद पितृलोक में जाते हैं और वहां जाकर उन पितरों के जैसे स्वरूप को प्राप्त करके उनके जैसे भोग भोगते हैं। यही पितरों को प्राप्त होना है। हाँ, जाको सूरत लगा है जहाँ कहे सदगुरु पहुंचेगा तहाँ। अब पितर में सूरत लगा है तो हम भी पितरे में न जाएंगे। वे ये भी अधिक से अधिक दिव्य पितरों की आयु प्रयत्न ही वहां रह सकते हैं। अंत में इसका भी पुनरागमन होता है, यानी फिर आकर के 84 में जन्म लेंगे, मरेंगे। यहाँ देव और पितरों की विधि पूजा का निषेध नहीं समझना चाहिए। देव पितृ पूजा तो यथाविधि अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सबको अवश्य ही करनी चाहिए, परंतु वह पूजा यदि सकाम भाव से होती है तो अपना अधिक से अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है। सकाम भाव से करेंगे तो फल देकर के नष्ट हो जाएगा, और वही निष्काम भाव से करेंगे तो उसमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यदि कर्तव्य बुद्धि से भगवत आज्ञा मानकर या भगवत पूजा समझकर की जाती है तो वह भगवत प्राप्ति रूप महान फल में कारण होती है। इसलिए यहाँ समझना चाहिए कि देव पितृ कर्म तो अवश्य ही करें, परंतु उनमें निष्काम भाव लाने का प्रयत्न करें। मेन मतलब है निष्काम भाव से कर्म करना है। सकाम होगा तो बंधन हो जाएगा। भूतेज्या पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनका भूतों को प्राप्त होना क्या है? हाँ, माने भूत किसे कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर सुना नर लोई या भूतवा के पूजबत भूतवे होई। तो अब इसका क्या मतलब है? जो प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के नियमों का पालन करते हैं,
उनके लिए हवन या दान आदि जो कुछ भी करते हैं उनका वाचक भूतेज्या पद है। ऐसे मनुष्यों का जो उन भूत प्रेत आदि के समान रूप भोग आदि को प्राप्त होना है वही उनको प्राप्त होना है। भूत प्रेतों की पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फल देने वाली है, इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। तामसी पूजा है, जैसे अघोरी लोग करते हैं ना, शराब बुरा मांस सब खाते हैं, आप कहेंगे वो हो जाएगा, जो कहेंगे हो जाएगा, लेकिन वही उनका बंधन बन जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। दुनिया उसी पर जो है सो दौड़ेगी कि भाई बाबा कहते हैं, कहे कि दुनिया को भी तो फल चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए, फल चाहिए, चमत्कार चाहिए। यहाँ मध्याजिन पद किनका वाचक है और उनका भगवान को प्राप्त होना क्या है? जो पुरुष भगवान के सगुण निराकार अथवा साकार किसी भी रूप का सेवन, पूजन और भजन ध्यान आदि करते हैं, समस्त कर्म उनके अर्पण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, गुणानुवाद सुनते और गाते हैं और इसी प्रकार भगवान की भक्ति विषयक विविध भांति के साधन करते हैं, उनका वाचक यहाँ मध्याजिनः पद है और उनका भगवान के दिव्य लोकों में जाना, भगवान के समीप रहना, उनके ही जैसा दिव्य रूप को प्राप्त होना, उनमें लीन हो जाना, यही भगवान को प्राप्त होना है। इस वाक्य में अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? अपि पद से भगवान यह भाव दिखलाए हैं कि मेरे निराकार साकार किसी भी रूप की निष्काम भाव से उपासना करने वाला मुझको प्राप्त होता है। इसमें तो कहना ही क्या है, किंतु सकाम भाव से उपासना करने वाला भी मुझे ही प्राप्त होता है। माने सकाम भाव से जो करेगा वो भी प्राप्त होगा, लेकिन फल स्थिर नहीं रहेगा, और यही दुनिया में अधिक हो रहा है। भगवान की भक्ति का भगवत प्राप्ति रूप महान फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता नहीं है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है। यही बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यह पद के प्रयोग का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि किसी भी वर्ण आश्रम और जाति का कोई भी मनुष्य पत्र पुष्प फल जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। बल रूप धन आयु जाति गुण और विद्या आदि के कारण मेरी किसी में भेद बुद्धि नहीं है। माने भगवान के लिए सब कोई समान है। अवश्य ही अर्पण करने वाले का भाव विदुर और सबरी आदि की भांति सर्वथा शुद्ध और प्रेम पूर्ण होना चाहिए, लेकिन भाव चाहिए, शुद्ध हो, प्रेम हो। पूजा की अनेक सामग्रियों में से केवल पत्र पुष्प फल जल के ही नाम लेने का क्या अभिप्राय है, और इन सब का भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करना क्या है? यहाँ पत्र पुष्प फल और जल का नाम लेकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम हिंसा और व्यय के अनायास ही मिल सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है। भगवान पूर्ण काम होने के कारण वस्तु के भूखे नहीं है। मानो भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, भगवान को कोई चीज चाहिए थोड़ा है, उनको तो केवल प्रेम की ही आवश्यकता है। बस वो प्रेम देखते हैं कि किस भाव से यह समर्पित होता है, मैंने समर्पण करता है। मुझ जैसे साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी से छोटी वस्तु भी भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी कैसी महत्ता है। इस भाव से भावित होकर प्रेम विह्वल चित्त से किसी भी वस्तु को भगवान के समर्पण करना, उसे भक्ति पूर्वक भगवान के अर्पण करना है। प्रयत्न आत्मनः पद का क्या अर्थ है और इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उसे प्रयतात्मा कहते हैं, माने अंतःकरण शुद्ध हो। दरिया साहब एक शब्द कहे हैं कि यंत्र न मंत्र न जोग न जाप है, पाप हरे मल जात ही आते। आ दरिया दिल देख विचारी कहे, एक नाम अवलंबे तुरी लेत लियाते।
माने हृदय साफ सांच सतबानी, बस हृदय शुद्ध होना चाहिए। प्रभु नियत देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, किस भाव से आप समर्पित होते हैं। इसका प्रयोग करके भगवान ने अभाव दिखलाए हैं कि यदि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध न हो तो बाहर से चाहे जितने शिष्टाचार के साथ, चाहे जितनी उत्तम से उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाए, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। चाहे सारा संसार उनको अर्पण कर दे, अगर सही से प्रेम नहीं है तो स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके भाव शुद्ध होने के कारण विदुर के घर पर जाकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। सुदामा के च्यूरों का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया। द्रौपदी की बटलोई में बचे हुए पत्ते को खाकर विश्व को तृप्त कर दिया। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचाकर स्वीकार किया। सबरी की कुटिया पर जाकर उसके लिए दिए हुए फलों का भोग लगाया और रंती देव के जल को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को मैं सहर्ष स्वीकार कर सकता हूँ। माने भगवान को पाने के लिए ऐसा नहीं कि कीमती वस्तु हम अर्पण करें, एक पत्ता भी आपको प्रेम से देते हैं तो ले लेंगे। इन भक्तों का विशेषता इन प्रसंग से संबंध रखने वाली घटनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। विदुर के बारे में हम सभी जानते हैं। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब पांडवों ने दुर्योधन से अपने राज्य की मांग की, तब दुर्योधन ने राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। दुर्योधन तो दूषित, दुर्योधन माने वह धन जो दूषित हो, धोखा था दुर्योधन। तो उसको तो दुर्योधन कहते हैं मोह को, मोह है, मोह को। तो कहा था कि 12 वर्ष आप लोग जंगल में रहिए, 1 वर्ष अज्ञातवास में। अगर 1 वर्ष अज्ञातवास में पकड़े जाओगे तो फिर 12 वर्ष रहना पड़ेगा। तो ये लोग तो 13 वर्ष बिता दिए, अज्ञातवास भी बीत गया, 1 वर्ष 12 वर्ष भी, लेकिन उसके बाद वो फिर धोखा किया। इस पर पांडवों की ओर से स्वयं भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के यहाँ गए। बाहरी शिष्टाचार दिखलाने के लिए दुर्योधन ने उनके स्वागत की बड़ी तैयारी की थी। ऊपर से तो बड़ा तैयारी किया था दिखावा के लिए, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं था। आप भगवान हृदय देखते हैं। जब भोजन के लिए कहा तब भगवान ने अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन के कारण पूछने पर भगवान ने कहा, भोजन 2 प्रकार से किया जाता है। या तो जहाँ प्रेम हो वहाँ जो कुछ भी मिले बड़े आनंद से खाया जाता है, या जब भूख के मारे प्राण जाते हो तब चाहे जहाँ जिस भाव से जो कुछ मिले उसी से उधर पूर्ति करनी पड़ती है। माने भोजन 2 किस्म से किया जाता है। अगर प्रेम है तो आपको तो वहाँ भोजन करना पड़ेगा, जो भी मिल जाए। और दूसरा है कि अगर भूख लग गया है, मजबूरी है, प्राण निकल रहा है, तो जो भी खाने वाला चीज है आप उसको खा सकते हैं। यहाँ दोनों ही बातें नहीं है। भगवान समझा रहे हैं कि दुर्योधन तुम्हारे पास ये दोनों बात नहीं है। प्रेम तो आपस में है ही नहीं, प्रेम का जो है सो नाम तो तुम्हारे पास है नहीं, किसी से तुझे प्रेम नहीं है। और भूखों से मैं मरता नहीं, और मुझे भूख तो लगा नहीं है कि तुम्हारे यहाँ खा लूं, और तुम प्रेम से खिला नहीं रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। इतना कहकर भगवान बिना ही बुलाए भक्त विदुर जी के द्वार पर चल दिए। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वहिलक आदि बड़े बूढ़े लोगों ने विदुर के घर जाकर श्री कृष्ण से अपने अपने घर चलने के लिए भी अनुरोध किया, परंतु भगवान किसी के यहाँ नहीं गए और उन्होंने विदुर जी के घर पर ही उनके अत्यंत प्रेम से दिए हुए पदार्थों का भोग लगाकर उन्हें कृतार्थ किया। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो, ऐसे दुनिया में कहा जाता है। अब दूसरा कहानी है सुदामा जी का। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के बाल्यकाल के सखा थे, मित्र थे। बचपन में जब संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे तब से मित्रता थी। दोनों उज्जैन में संदीपनी जी महाराज के घर एक साथ ही पढ़े थे।
सुदामा वेद वेता विषयों से विरक्त, शांत और जितेंद्रिंद इंद्रिय थे। विद्या पढ़ चुकने पर दोनों सखा अपने अपने घर चले गए। सुदामा बड़े ही गरीब थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक इस ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन नहीं हुए। भूख के मारे बेचारी ब्राह्मणी का मुख सूख गया। बच्चों की दशा देखकर उसकी छाती भर आई। वह जानती थी कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी के सखा है। मैंने इतना विपद आ गया कि भोजन नहीं मिला। तो वहां कह रही है सुदामा जी की पत्नी कि कोदो सवा जुड़तो भरी पेट, तो नहीं चाहती दही दूध मिठौती। अगर कोदो सवा भी मिल जाता तो दही दूध मिठौती से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। इसलिए आप अपने मित्र के पास जाइए। आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, बड़े दयालु हैं। उसने डर से कांपते कांपते पति को सब हालत सुनाकर द्वारका जाने के लिए अनुरोध किया। प्रार्थना किए कि आप अपने मित्र के पास जाइए। वह पति के निष्काम भाव को भी जानती थी, लेकिन सुदामा जी ऐसे भक्त थे कि भगवान का जो है सो भजन करते थे, लेकिन मांगते नहीं थे। देखिए, मांगना बहुत गलत बात है। जो मांगेगा ना उसको उतना ही मिलेगा। मिलेगा ऐसा नहीं, आप मांग सकते हैं, लेकिन नहीं मांगे तो भगवान आपको जो जो जरूरत होगा वो दे देंगे। इसलिए दरिया साहब कहते हैं कि ना मांगो ना जाचो जाई, और जो भेजो सो तुमरी बड़ाई। भक्त को मांगना नहीं है। तो सुदामा जी को इतना कष्ट हो रहा था, हमेशा पूजा करते थे भगवान का, लेकिन हृदय में भी कभी नहीं सोचे थे कि हम जाकर थोड़ा भगवान से मांग ले। चाहे लोग नहीं कहते हैं अब पानी नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। पहले तो 7-7 साल का पड़ता था। अरे सीता जी का जन्म हुआ था तो 12 बरस निवर्सन भय, 12 बरस में पानी नहीं हुआ था। तब न तो राजा जनक जी जो है सो हल चलाए तो सीता जी धरती से निकली। भगवान का जन्म हुआ तो ऐसे ही हुआ था। हाँ, तो जो है सो संसार का रीति है। यहाँ ऐसा होता है, गर्मी ठंडी सुख दुख। जो भक्त होगा ना कभी कुछ नहीं कहेगा, शांत रहेगा, एकदम शांतचित्त, उसको कुछ नहीं कहना है। प्रहलाद की तरफ हिरण्यकशिपु बार बार तलवार दिखा रहा है कि अभी काट देंगे, बताओ कहाँ राम है, एक बार भी नहीं कहते हैं, न पुकारते हैं। क्या कि 24 घंटा वो देख रहे हैं कि सब जगह वही है। तो उस तरह से जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, शांत हो जाते हैं। संत सोई शीतल सतबानी, अमृत प्रेम पीवे वह ज्ञानी। वह हमेशा अमृत पीता है। अमृत क्या है? अमृत अंदर है। सदगुरु कहते हैं कि हंसनी क्यों पीवे तू पानी। पानी माने मोह माया को कहते हैं। क्यों मांगता है? सागर क्षीर भरा घट भीतर, पियो सूरत तानी। माने समुद्र जैसा अमृत है जो अमर कर देगा। खाली संसार से तू अपना मन उलाटो ना, आत्मा परमात्मा पर लगाओ, कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। तो वह सुदामा जो थे ना, वह स्वाभिमानी थे और सकाम पूजा नहीं करते थे कि हम वही चाहिए वो चाहिए, राजकाज धन नहीं चाहिए। और देखिए, नहीं चाहिए तभी भगवान आपको देंगे, उनको दिए ना जी। तो वही उनकी पत्नी अनुरोध करने लगी, क्योंकि बच्चों का दुख नहीं देखा जा रहा था। माँ बाप से अपना भूख तो बर्दाश्त हो जाएगा, बच्चे का नहीं ना होगा। तो वही बार बार कह रही है, उनको भेज रही है कि आप जाइए द्वारकाधीश के पास। तो वह पति के निष्काम भाव को जान रही है, फिर भी उनसे प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मैं जानती हूँ कि आपको धन की रत्ती भर भी चाह नहीं है, चाह करना ही नहीं है। चाहे कुछ मिले, चाहे जान भले ही जाए, क्योंकि मिलेगा सब, प्रकृति का नियम है। भगवान यहाँ थोड़ा लीला करते हैं, अपने भक्त को थोड़ा कष्ट देते हैं, देखते हैं कि अंतिम तक विश्वास है कि नहीं इसको। हाँ, उनका यही नियम है। जब एकदम अब देखेंगे कि सारा दुनिया से नाता तोड़कर हमारे ऊपर लग गया है, समर्पित कर दिया है, तब वो प्रकट होते हैं। भगवान का यही काम है। तो वही जो है सो अपने पति से सुदामा की पत्नी कह रही है, परंतु धन बिना गृहस्थी का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। कहा भी गया है कि धन बिनु धर्म न होई खगेशु। धन आपके पास नहीं है तो आप दरिद्र हैं, इसलिए धन भी चाहिए। अतः मेरी समझ से आपका अपने प्रिय मित्र के पास जाना ही आवश्यक और उचित है। वो समझा रही है पत्नी, वो दबाव नहीं दे रही है, जानती है कि निष्काम भाव से पूजा करते हैं, इनको इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं किए उतना कष्ट में भी
लेकिन समझा रही देखिए धर्म भी आपको करना है तो धन की जरूरत है, तो आप द्वारकाधीश के पास जाइए। सुदामा ने सोचा कि ब्राह्मणी दुखों से घबराकर धन के लिए मुझे वहां भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्य के लिए मित्रों के घर जाने में बड़ा संकोच हुआ। अब इनको तो शर्म आ रहा है, मांगेंगे कैसे? मांगना भक्त मांगता नहीं है। वे कहने लगे, पगली क्या तू धन के लिए मुझे वहां भेजती है? क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा किया करते हैं? सुदामा जी वहां कहे हैं कि औरन को धन चाहिए बाबर, अब ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। क्लास में हम लोग पढ़े हैं, बहुत बड़ा कविता है। माने जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण उसको कहते हैं कि ब्राह्मण सो जो ब्रह्मचीन है, करे भक्ति लवलीन, कहें दरिया सोई बाँची है पंडित परम अधीन। पंडित ब्राह्मण उसको कहते हैं जो परम अधीन हो, अहंकार न हो और परमात्मा पर समर्पित हो, तो वो नहीं मांगेगा और परमात्मा सब दे देंगे। तो वही समझा रही कि पगली तू धन के लिए भेज रही है मुझे, अपना तो काम भगवान का भजन ही करना है, हमारा सिर्फ काम है भगवान का भजन करना। उनकी इच्छा जैसा चाहे वो करे, देख नहीं रहे हैं क्यों हम मांगे उनसे? भूख लगने पर भीख मांग ही सकते हैं। हाँ एक बात है, भूख लगेगा तो मांग कर हम खा सकते हैं, ऐसा सन्यासियों को लिया है। जैसे भगवान बुद्ध थे ना, उसी से बनाते थे। तो 4 घर जाना है एक सन्यासी को, सिर्फ भोजन इतना भात चाहिए, मतलब सादा एकदम शाकाहार के रूप में। 4 घर में अगर मिल जाए तो ठीक है, चारों घर अगर नहीं उस समय उपलब्ध है, 5वां घर नहीं जाना है, तौल जाना है, रखना नहीं है और कुछ नहीं लेना है, क्या कि शरीर की जरूरत है। 24 घंटा उन लोग श्वास पर ध्यान रहता था। भिक्षा मांग रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हाँ उनका वही ड्यूटी है। जैसे सदगुरु कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत सदा रहोते ही पासा, 24 घंटा, तब न परमात्मा मिलेंगे। आप मान लीजिए जब सदा परमात्मा में लीन रहेंगे, आप कोई कर्म नहीं करेंगे या शरीर को भोजन चाहिए, इसके लिए छूट है कि आप भोजन मांग मैंने जाइए द्वार पर, जो देखेगा अपने से देगा, वहाँ मांगना भी नहीं है, जाएगा तो समझ जाएंगे कि इनको भोजन चाहिए, थोड़ा सा भोजन दे देंगे, सदा भोजन। ब्राह्मणी ने कहा यह तो ठीक है, परंतु यहाँ भीख भी तो नसीब नहीं होती, भीख भी नहीं मिलता था। ऐसा समय आ गया था जब कष्ट आता है दुनिया में ना है। जैसे कहा गया है कि राजा नल पर जब विपद पड़ी तो रिन्हल मछली जल में चली, मछली ऋण दिया गया था, मर गई थी, या खाने गए तो कूद कर पानी में भाग गई। ऐसा ही संसार में होता है। हाँ सत्य भी बचाना है। मेरे फटे चिथड़े और भूख से छटपटाते बच्चों के मुंह की ओर तो देखिए। और पत्नी कह रही है, माँ से बर्दाश्त नहीं ना होगा, कह रहे कि आप तो ज्ञान की बात कह रहे हैं, हाँ बच्चों को देखिए तो कितना कष्ट हो रहा है। मुझे धन नहीं चाहिए, मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लक्ष्मी मांगे, अपनी इन 3 दशा में एक बार वहां जाकर आप उनसे मिल तो आइए। अरे इस दिन दशा जो है आपका दुख का समय है, तो सिर्फ मिल आइए, कुछ मत कहिएगा, जाइए तो उनके पास, हाँ कहिएगा मत, मांगिएगा मत, जाइए भेंट कर आइए कम से कम। सुदामा ने जाने में बहुत आनाकानी की, फिर भी नहीं जाना नहीं चाहते हैं। नहीं देखिए इतना कष्ट के बाद भी, परंतु अंत में यह विचार कर कि चलो इसी बहाने श्री कृष्णचंद्र के दुर्लभ दर्शन का परम लाभ होगा। अब तैयार भी हुए तो चलो कहे कि चलिए मित्र का दर्शन तो होगा, भगवान का दर्शन के लिए गए। अब इच्छा नहीं है, हृदय में इच्छा नहीं करना है, देखिए उनको राज मिलेगा। सुदामा ने जाने का निश्चय कर लिया, परंतु खाली हाथों कैसे जाएं? अब नियम है कि जाना है गुरु के यहाँ, तो खाली हाथ कैसे जाएं? उन्होंने स्त्री से कहा, हे कल्याणी, यदि कुछ भेंट देने योग्य सामग्री घर में हो तो लाओ। घर में तो कुछ है ही नहीं है, लाए का वो बेचारी। पति की बात तो ठीक थी, परंतु वह बेचारी क्या देती? घर में अन्न की कन्नी भी तो नहीं थी, एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मणी चुप हो गई, परंतु आखिरकार यह सोच कर कि कुछ दिए बिना सुदामा जाएंगे नहीं। अब सोच रही है कि पति देव तो बिना कुछ लिए जाएंगे नहीं, तो ये व्यवस्था तो पत्नी को करना है। पति क्या जानता है वो कहाँ से लाएगी, क्या करेगी।
वह बड़े संकोच से पड़ोसिन के पास गई। अब अड़ोस पड़ोस में आदमी जाता है, कोई जरूर होता है, तो आशा तो नहीं थी, परंतु पड़ोसिन ने दया करके 4 मुट्ठी चिवरे उसे दे दिया, चिवरा या चावल दे दिया 4 मुट्ठी। ब्राह्मणी ने उनको एक मैले कुचैले फटे चिथड़े में बांधकर श्री कृष्ण की भेंट के लिए पति को दे दिया। अब कपड़ा भी नहीं था, एक फाटा हुआ मैला कुचैला कपड़ा था, उसी में बांध कर दे दिया। महानुभाव सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। पूछते पूछते भगवान के महलों के दरवाजे पर गए। यहाँ पर कविवर नरोत्तम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कवि नरोत्तम जी लिखे हैं, वे लिखते हैं, द्वारपाल सुदामा जी को आदर से वहीं बैठाकर संवाद देने प्रभु के पास गया और वहां जाकर उसने कहा, अब जाकर क्या कहता है, इनका वर्णन करता है द्वारपाल। बैठा दी, बैठो, हम भगवान से पूछ कर आते हैं। तो जाकर कहता है, इनका वर्णन करता है कि शीश पगा न झगा तन में प्रभु जानी को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरूपा न की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकी सो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बताव तयपनो नाम सुदामा। द्वारपाल वर्णन करता है कि पैर में जूते नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है, एकदम मैले कुचैले हैं, आप कुरूप हो गया है। और पूछ रहे हैं दीन दयाल के धाम को, माने आपके मकान को पूछ रहे हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। भगवान सुदामा नाम सुनते ही, जब भगवान सुने सिर्फ सुदामा नाम, सारी सुध बुध भूल गई, वे पूरे राजकाज सब कुछ भूल गए। सिंहासन पर बैठे थे ये भी भूल गए और हड़बड़ा कर उठे। मुकुट वहीं रह गया। मुकुट देखिए, वहां उनका प्रेम ऐसा होना चाहिए। प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। सुने कि हमारे मित्र सुदामा आए हैं तो न मुकुट पहनते हैं न जूते पहनते हैं, सिंहासन से उठे और दौड़ चले। दूत को नहीं कहते हैं कि जाकर बुला कर लाओ, नहीं। दूसरा होता तो कहते भेजो उसको, नहीं। पीताम्बर कहीं गिर पड़ी, पादुका भी नहीं पहने और दौड़े द्वार पर। भगवान ने दूर से ही सुदामा का बुरा हाल देखकर कहा। अब दूर से देखते हैं और क्या कहते हैं, ऐसे बिहाल बिवाई न सोपग कंटक जाल गड़े पुनि जोए। गोड़ में विवाह पड़ा है, कांट हला है पैर में, जूता नहीं है। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इते न कीते दीन खोए। जाकर गले से मिल जाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं कि हे सखा, तूने कितना दुख सहा, क्यों नहीं मेरे पास आई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कोरी के करुणा निधि रोवे। वो करुणा के समुद्र भगवान है। सुदामा की दीन दशा देख करके और तू का आभार कर रहे हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी परात से न पैर धोया जाता है तो नहीं छूते हैं पानी से। नन के जल सो पग धोवे। इतना रोए कि आंख से लोर गिरा कि पैर उनका धुल गया। परात का पानी छूने की भी आवश्यकता नहीं हुई। भगवान ने अपने आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पग पखाड़ डाले और उन्हें छाती से चिपटा लिया। गले में पकड़ करके गला से आप पूरा रो रहे हैं। तदंतर भगवान उसे आदर सहित महल में ले गए और वहां अपने दिव्य पलंग पर बैठाए और उसी तरह अपने पलंग पर बैठाते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा दोस्ती माने नाता होता है ना। दोस्ती कोई नाता नहीं है। जैसे आपसे हमसे हो गया, चाहे किसी से किसी को हो गया, तो जान से बढ़कर यारी है।
यहाँ भगवान और सुदामा को देखिए, चाहे भगवान राम और जो है सो बाली के भाई थे ना सुग्रीव, उनका दोस्ती था, उसमें गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। तथा स्वयं अपने हाथों से पूजन की, अपने हाथ से उनकी पूजा करते हैं। सामग्री का संग्रह कर अपने ही हाथों से उनके चरणों को धोकर स्वयं जल को स्वयं त्रिलोक पावन होते हुए भी अपने मस्तक पर धारण किए। और जल लेकर के तीन लोग के मालिक न है, तीन लोग के ठाकुर जी का, इनके पारक है बड़ी निका, दरिया साहब बताए हैं। साधारण व्यक्ति का नाम राम नहीं है, तीन लोग के मालिक है, सारा पावर उनके हाथ में है। वे आज एक मित्र के प्रेम से उनके चरण रज को लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं है। भक्त भगवान दोनों का आत्मा एक है, याद रखिए। शरीर न अलग अलग है, भगवान है, उनको क्षमता अधिक मिली है, लेकिन सभी उसी परमात्मा समुद्र के बूंद है। हम लोग आत्मा हुआ चाहे परमात्मा हो। उसके बाद भगवान ने प्रिय मित्र के शरीर में दिव्य गंध युक्त चंदन, अगर कुमकुम लगाया और सुगंधित धूप तिल आदि से पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन कराया। सब अपने हाथ से कराया, ऐसा नहीं कि नौकर चाकर को लगा दिए। देखिए कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, कितना हो बड़ा पद पर हो, तो माता पिता गुरु का सेवा अपने हाथ से करना है, नौकर नहीं रखना है। एक संत है दिल्ली के, क्या उनका नाम है, उनका किताब हम पढ़े हैं, कड़ुए बानी में लिखे हैं, उन्हीं का वचन है कि जो है सो माता पिता का सेवा और गुरु का करने के लिए नौकर नहीं लगाए जाते, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे डीएम हो, चाहे कुछ भी हो। और पत्नी से प्रेम करने के लिए नौकर नहीं रखे जाते, माने कड़वा वचन उनका होता है। हाँ, नौकर कहाँ रखा जाता है ये जानना है तो लोग नौकर लगा देते हैं। और नौकर छोड़िए, नौकरों नहीं लगाते हैं माँ बाप के लिए। माँ बाप से बढ़ करके दुनिया में कोई है ये नहीं है। माता पिता गुरु आज्ञा पाले, सदा सुखी तू कबो न साले। सिर्फ अगर हम लोग माता पिता और गुरु का ही सेवा करें तो भगवान मिल जाएंगे। पान सुपारी दी। ब्राह्मण सुदामा का शरीर अत्यंत मलिन और क्षीण था, एकदम शरीर तो सूखकर कांटा हो गया था। माली शरीर न है, भोजन नहीं मिलेगा, चाहे हिफाजत नहीं होगा तो सूखिए जाएगा। हड़चाप का शरीर है। देह भर में स्थान स्थान पर नसें निकली हुई थी। वे एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, परंतु भगवान के प्रिय सखा होने के नाते साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी अपनी सखी देवियों सहित रत्न दंड युक्त व्यंजन चामर हाथों में लिए परम दरिद्र भिक्षु ब्राह्मण की बड़ी चाव से सेवा पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथों में लेकर लड़कपन की मनोहर बातें करने लगे। अब बचपन जैसे बात करने लगे दोस्ती से। कुछ देर के बाद भगवान ने प्रिय मित्र की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए हंसकर कहा कि भाई तुम मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए हो। अब भगवान कहते हैं कि कुछ लाए हैं हमारे लिए, तू तो समझ रहे हो तो अंतर्यामी न है, भगवान तो अंतर्यामी है। तू तो भक्तों की प्रेम पूर्वक दी हुई जरा सी वस्तु को भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ। भगवान प्रेम के भूखे। अभक्त के द्वारा दी हुई अपार सामग्री मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। कह रहा है कि जो भक्त नहीं है कितना हो मुझे दे दे तो संतुष्ट नहीं होता है। आप भक्त कुछ नहीं देता है, सिर्फ हृदय दे दे तो मुझे शांति आ जाती है। भगवान के इतना कहने पर भी सुदामा चीरों की पोटली भगवान को नहीं दे सके। अब कांख में दाबे हैं और लुकवा रहे हैं, कहें कि लाज लग रहा है, तो फटा है, ये गिर रहा है। भगवान की अतुल राज संपत्ति और वैभव देकर उन्हें चिवड़ा देने में सुदामा को बड़ी लज्जा हुई। सोच रहे कि इतना बड़ा राजमहल है और यहाँ है चिवड़ा चाउर जो है सो हम फटा चिथड़ा में देंगे हैं। तब सब प्राणियों के अंतर की बात जानने वाले सर्वात्मा हरि ने ब्राह्मण के आने का कारण समझकर विचार किया। वो तो समझ गए, अंतर्यामी थे कि यह मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। देखिए जिस निष्काम भक्ति की बात कर रहे हैं वही सुदामा थे। तो कह रहे हैं कि तो मेरा प्रिय सखा है बचपन का, इस समय निष्काम भक्त है, मेरा ही पूजा करता है लेकिन मांगता नहीं है। हम लोग तो थोड़ा सा काली माई क्या ब्रह्म का पूजा करे नहीं करे लेकिन मांग देते हैं कि हई हो जा, हो जा, ऐसा करते हैं ना।
यही कारण है कि फंस जाते हैं। इससे धन की कामना से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया, माने धन के लिए वो भजन किए ही नहीं थे। हम लोगों को भी नहीं करना है, कुछ ही चीज के लिए नहीं करना है। कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। सिर्फ इच्छा हटाइए, खूब कर्म कीजिए। देखिए सुदामा जो है सो भक्ति किए हैं तो अजराज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब बिल्कुल नहीं मांगे तो कहा जाता है कि देवे रूप होए गोसाइया तो ना ले तो दे बरिया। आप दुनिया में जन्म लिए हैं, आप कर्म करेंगे तो भगवान को जबरदस्ती आपको फल देना पड़ेगा। और ना अब भी इसे किसी तरह की कामना है। भगवान कह रहे हैं कि इसको पहले भी कामना नहीं था, आज भी नहीं। इतना कष्ट आने पर भी कुछ सोच नहीं रहा है, परंतु यह अपनी पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना से मेरे पास आया है, तो कारण समझ न गए। अतः मैं वह भोग और मोक्ष रूप संपत्ति दूंगा। अब दोनों देना है, क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि करी प्रतीत जो पहिर प्रीत से संत मत में आवे तो सुख जीवन संसार अंत सो निर्भय लोग सुझावे। उसको दोनों मिलता है, माने संसार का सुख भी मिलेगा, हर सुख मिलेगा उचित नियम से, और अंत में एकदम आराम से आत्मा निकलकर परमात्मा में मिल जाएगा, कष्ट नहीं होगा। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जो देवता को भी नहीं मिलता है। यो विचार कर भगवान ने यह क्या है, भगवान हाथ बढ़ाते हैं कांख में, ये क्या लिए हैं थोड़ा दिखाइए तो। कहकर जल्दी से सुदामा के बगल में दबी हुई चिवरों की पोटली जबरदस्ती छीन ली। अब छीन लेते हैं हंसी में। पुराना फटा कपड़ा था, पोटली खुल गई और चिवरे चारों ओर बिखर गए। चारों ओर चिवड़ा वहां गिर गया। भगवान बड़े प्रेम से कहने लगे, हे सखे, आपके द्वारा लाया हुआ यह चिवरों का उपहार मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। ये चिवरे मुझको और मेरे साथ ही समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। भगवान कहते हैं, अरे क्यों तुम लजा रहे हो, बहुत पसंद है ये चिवड़ा, आई पूरा संसार तृप्त हो जाएगा, इससे सबका पेट भर जाएगा। यूं कहकर भगवान उन बिखरे हुए चिवड़ों को बीन बीन कर उन्हें चबाने लगे, प्रेम से खाने लगे। भक्त के प्रेम पूर्वक लाए हुए उपहार का इस प्रकार भोग लगाकर भगवान ने अपने अतुलनीय प्रेम का परिचय दिया। अब देखिए इसमें कहा गया है, दूसरी जगह एक प्रसंग है कि 3 बार भगवान उसमें से खाए, माने एक कहानी है इस पर, दूसरी जगह लिखा हुआ है, तो सब शॉर्ट में यहाँ बताया गया है। तो एक मुट्ठी जब उसमें से खाए तो 1 लोक दे दिए सुदामा को, दूसरा खाए तो दूसरा लोक दे दिए, तीसरा जब खा रहे हैं तीसरा लोक, तो 3 तो लोकवे है। और रुक्मिणी वहां बगल में बैठी थी, रुक्मिणी बैठी थी, फट हाथ पकड़ ली भगवान का। अरे महाराज जी का आप कर रहे हैं, तीनों लोकवा दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो वहां भगवान 2 बात कहे। पहले कहे कि ये बताओ तुम, उनकी पत्नी न थी रुक्मिणी, कहे कि तुम भक्त और भगवान के बीच में क्यों माने रोक रही हो, तुम्हारा इसमें क्या जरूरत है। और दूसरा बात यह तुम नहीं जानती है, जो सब देता है उसको सब रह जाता है। हम 3 लोग दे देंगे तो हमको भी रहेगा, उसको भी रहेगा, तुमको भी रहेगा, माने तो इसलिए सर्वस्व दान कर देना है, हृदय से करना है, तो सब कुछ दे भी देंगे और आपके पास सब रहेगा। और नहीं तो कुछ राख रहे हैं, कुछ दे रहे हैं तो नहीं, माने कुछ नहीं होगा। तो हृदय से करना है, देना थोड़े किसी को है। अब देखिए इसी पर कहा गया है कि कहीं भी कैलेंडर में कृष्ण भगवान का रुक्मिणी का फोटो है नहीं है, उस पत्नी थी। और राधा जो है ना, राधा उनकी पत्नी नहीं थी, प्रेमिका थी ना। तो कभी राधा कृष्ण का फोटो है, क्योंकि राधा सीता का रूप राधा का ही था। अरे यहाँ तो सब औरतें सीता ही रूप है, लेकिन अलग आकर अलग अलग हम लोग शरीर में है ना दी, आत्मा तो एक है, गुण के अनुसार ही शरीर मिला है, तो यही बात है। हाँ, तो इसी से जो है सो राधा और कृष्ण एक है, हाँ एक है। और रुक्मिणी भी एक है, सब लोग एक हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा अंतर है, इसलिए उसका फोटो उनके सामने है। कुछ दिन बड़े आनंद पूर्वक वहां रहकर सुदामा अपने घर लौटे। अब देखिए सुदामा अपने घर वहां से लौटते हैं, भगवान कुछ नहीं दिए। माने रास्ता में हम लोग पढ़े हैं किताब में
कि रास्ता में आ रहे हैं सुदामा, तो सोच रहे हैं कि हम आते नहीं थे, तो पत्नी हमारी ठेल कर भेजी। अब कहेंगे कि धन सकेल कर धरो ना, हम तो कुछ तो दिए नहीं है। इधर तो इनका सब कोठी महल बन चुका है, और जो है सो पूरे ऊपर से नीचे ले गहना पहनी हुई है। हाँ, और वहाँ जानते जाते हैं तो उसको पहचानते नहीं है, और वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि भाई हमारा जहाँ मड़ई था, अपने घर पर जाते हैं तो जगहिया पर एक आलीशान राजमहल बना है। तो किसी पूछते हैं, कहते हैं कि भाई मेरी छोटी सी मड़ैया पड़ी हुई आई था, माने यहीं पर मेरी मड़ई थी, इसी में हम लोग अपना जीवन बिता रहे थे। और उन्हीं की पत्नी है, तो उससे कहते हैं कि अरे तुमको तो दिन पर कपड़ा नहीं था, इतना जो है तो गहना कहाँ से पहने? तो वही बताई कि सब भगवान दिए हैं, तो भेजा दिए हैं पहले ही से, सब फिट हो गया, इनको पता नहीं है, तो उस तरह भगवान देते हैं। कुछ दिन बड़े आनंद पूर्वक वहां रहकर सुदामा अपने घर लौटे। इधर घर का रूपांतर हो गया था, देखिए वही बदल गया था, रूपे बदल गया था। भगवान की लीला से टूटी मड़ैया स्वर्ण महल के रूप में परिणत हो चुकी थी। सुदामा ने भगवान की लीला समझकर उसे स्वीकार किया। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है मेरे सखा, ऐसे है कि याचक को बिना बताए गुप्त रूप से सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। यही भक्त को करना है। हम लोग जिस दिन हम लोगों का मन ऐसा हो जाएगा ना, उस दिन परमात्मा मिल जाएंगे और सारा ब्रह्मांड मिल जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग कमी अनुभव करेंगे, मिला हुआ है सब, मिलना नहीं है, लेकिन हम समझते हैं क्या मांगते हैं, वही मांगते हैं जो छूट जाता है। अरे धन संपत्ति रोज आता है चला जाता है, लाखों करोड़ों कमाई ना, कहे कंपनी वाला है जो करोड़ों आमदनी है, तो दूसरा के बाद पता चल गया इतना घाटा लग गया, नहीं तो दिवाला हो गया। तो परंतु मुझे धन नहीं चाहिए, मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर में वही श्री कृष्ण मेरे सुहृदय सखा तथा मित्र हो और मैं उनका अनन्य भक्त रहूं। सुदामा कह रहे हैं कि मुझे तो धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस भगवान चाहिए, मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता, मुझको तो प्रत्येक जन्म में उन सर्वगुण संपन्न भगवान की विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तों का पवित्र संग मिलता रहे। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते, वे दया करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धन के गर्भ से धनवानों का अधपतन हो जाता है। देखिए, प्रभुता पाए का हिम्मत नाही, धन नहीं है तो हम लोग माने एकदम बने हुए हैं, दरिद्र हैं, मन गिरा हुआ है। आज जब धन हो जाएगा ना तो गर्व हो जाएगा, गर्व गुमान भूला भरा जग दिल तेरा, चिन्हे ना सब घट वाला बसेरा, अब नहीं चिन्हेगा सब घटने के परमात्मा का अंश है। तो वही प्रभुता पाई का हिम्मत नाही, प्रभुता पाए करे शैतानी, ताके जीवन जन्म भव हानि। यही होता है धन से। यही सुदामा कह रहे हैं कि हमको तो धन नहीं चाहिए क्योंकि गर्व हो जाएगा। दरिया साहब भी कहते हैं कि गुजर गरीबी बुजुर्ग सोई, फक्का फकर फकीरा वही, राज किया दुख काऊ नदीना, लेकर करत जबह नहीं कीना, खून खराब मना सब किए पहले ही इब्राहिम से भयू। माने अधिक धन की जरूरत नहीं है, अगर अधिक धन आया तो अनर्थ होगा, अगर आया तो जेम आवे तो खर्च सुजाना। दरिया साहब कहते हैं कि खर्चे खाए तबे सब जानी, आज चरणन लाग संतन के मानी। माने धन आता है तो खाइए और खिलाइए, खर्च कीजिए परमार्थ में। तो इसलिए वे अपने अदूरदर्शी सतनाम भक्त को संपत्ति राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते, इसलिए भगवान भक्त को अधिक धन नहीं देते हैं। एक प्रसंग में आया है, परमात्मा सदगुरु दरिया साहब से पूछे कि का मांगहु देहु सब जानी, हाथी घोड़ा सभे समाजा, पे फेरो छत्र करो सब काजा, सांच वचन बोलहु निज बैना, जाते तुम पावो सुख चैना। क्या चाहिए तुमको अपने भक्तों के लिए? धन संपत्ति राजकाज। तो दरिया साहब कहे कि दया निधि सुन लीजिए, साच कहो सिरानाय, आहे हाथी नहीं मांगे जुग जुग दास सहाय। सदगुरु कहते हैं कि ये साहब सिर नवा कर कह रहा हूं, जुग जुग आप भक्त पर सहाय रहिएगा।
धन संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है। तब परमात्मा कहे कि हम का पड़ा हम देव भेजाई, अजो दफा शामिल हो जाई। परमात्मा की वाणी है कि जो शामिल हो जाएगा, भक्त रहेगा, भक्ति करेगा भगवान का, तो अन्न कपड़ा दे देंगे। कह रहे हैं कि अन्न कपड़ा का चिंत न करिए, रहो अचिंत यमानी, अब भेजो तुरंत तलब ना राखो, गहो तेग तू ज्ञानी। बस हम लोग का काम है तेग गहना यानी नाम गहना। हाँ, संसार से जो है सो मन को खींचकर एक नाम पर लगाना। परमात्मा सब उनकी देख रेख में है, सब कर रहे हैं। साहब सतनाम।